दोस्तों नमस्कार। लास्ट मंथ ही हमने यह टूर कवर किया था, जिसमें से फर्स्ट हम हरिद्वार गए, देन जिम कॉर्बेट पार्क, देन नैनीताल। एक ही स्ट्रेच के अंदर ये तीनों रूट कैसे कवर किए जा सकते हैं, कैसे इकोनॉमिकल वे में कवर किए जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें देखने योग्य हैं, किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, यह सब तीनों प्लेसेस का मैं इसमें वर्णन करूँगा। सर्वप्रथम हरिद्वार। हरिद्वार का अर्थ है हरि का द्वार। हरि मीन भगवान विष्णु का एक नाम है और द्वार अर्थात गेट का अर्थ है प्रवेश द्वार। इसलिए हरिद्वार को विष्णु का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। ये हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी के किनारे है, जो हिंदुओं का एक पवित्र महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। दिल्ली से तकरीबन इसकी दूरी 200 किलोमीटर है, क्योंकि हम दिल्ली से गए हैं और तकरीबन सुबह 7 बजे हमने ये रूट स्टार्ट किया था और तकरीबन मैं 2 बजे अपनी हरिद्वार में, जो कि भूपतवाला मार्ग के अंदर एक धर्मशाला है महाराजा अग्रसेन, वहाँ पर पहुँच गए थे। धर्मशाला में पहुँचने से पहले हमने वहाँ नहान भी किया था, जो कि ठीक भूपतवाला मार्ग के ऊपर है। यह शहर कई धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों का घर है, जैसे कि हर की पौड़ी, चंडी देवी मंदिर, मनसा देवी मंदिर और कई आश्रम। हर की पौड़ी गंगा नदी के किनारे एक प्रमुख घाट है, जहाँ हर समय मॉर्निंग और इवनिंग में आरती पूजा होती है। यदि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री या चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं तो आपका प्रवेश द्वार यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि प्रथम आपको हरिद्वार के अंदर ही रुकना है और यहीं नहान करना है, यहीं से आपकी यात्रा का प्रारंभ होगा। यहाँ मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर के लिए ट्रॉलियाँ उपलब्ध हैं। तकरीबन भीड़ तो बहुत ज़्यादा रहती है, आजकल तकरीबन 1 घंटे में अंदर नंबर आता है, लेकिन यदि आप चाहें तो पैदल भी यात्रा कर सकते हैं। यदि आप ट्रैकिंग में परफेक्ट हैं और आपको कोई यंग एज है आपकी, तो आपको चढ़ने में कोई असुविधा नहीं होगी। चंडी माता की दूरी तो मात्र 2.5 किलोमीटर के करीब है, जो कि आप बड़ी आसानी से बच्चे, बुजुर्ग और यंग वंस कवर कर सकते हैं। और रास्ते में आप नेचुरल जंगली फल वगैरह आपको अवेलेबल है, जैसे खीरा, मूली, गाजर, टमाटर को रास्ते में आप खाते हुए उन चीज़ों का आनंद लेते हुए जाइए। ये अब हमारी बस ये भूपतवाला मार्ग के ऊपर महाराजा अग्रसेन धर्मशाला के अंदर पहुंच गई है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल धर्मशाला है और तकरीबन 100 के आसपास कमरे थे इसमें, और तकरीबन 100 रुपये के अंदर ये लंच या डिनर कुछ भी आप कर सकते हो इसके अंदर। ये बस के अंदर जिस बस के अंदर मैं गया हूँ, कुछ यात्री थे, तकरीबन 20 लोगों का हमारा ग्रुप था। लेकिन धर्मशाला में जाने से पहले हमने यहाँ नहान किया, जो कि भूतल मार्ग के ऊपर ही है, और ये हमारे कुछ साथी सीनियर सिटीजन्स वगैरह हैं जो यहाँ नहान कर रहे हैं। और नहान करने के बाद हम धर्मशाला में गए। धर्मशाला में इवनिंग में हमें टाइम मिला जब, तो हम आरती के लिए चले गए। यहाँ आरती से पहले हमने नहान किया, और जो यहाँ पे नहान करने में जो आपको इवनिंग के समय स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी, वो आपको कहीं नहीं आएगी। आइए अब गंगा माँ की आरती का अनुभव करते हैं। जस्ट क्लोज योर आइज़ और फील कीजिए कि आप हरिद्वार में हर की पौड़ी के अंदर हैं। आइए अपने पूर्वजों को याद करें और अपने सच्चे मन से, सच्चे भाव से इस आरती को महसूस करें।
जब कभी भी आप इवनिंग आरती करेंगे, आप देखोगे कि हज़ारों की संख्या में भक्तजन यहाँ डेली एकत्रित होते हैं और ये बिल्कुल आपको रोमांच पैदा कर देगा अपने आप में। आपको अपने आप में जो स्पिरिचुअल फीलिंग आएगी उसका आप अनुभव कर सकते हैं। आप उसकी कल्पना करके देखिए तो आपको बहुत ही रोमांचित करेगी ये। ऐसा नहीं इवनिंग में ही आरती होती है, मॉर्निंग के समय भी आरती होती है, वो भी उतनी ही रोमांचकारी होती है। उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में भक्तजन भाग लेते हैं। मानो तो ये बहता पानी है, मानो तो ये गंगा जल है। इस पर लता मंगेशकर जी का बहुत ही प्यारा गीत भी है। हरिद्वार के अंदर थाउजेंड्स की संख्या में धर्मशाला हैं, एक से एक अच्छी भी है, वातानुकूलित है। आजकल सब धर्मशालाओं ने लगभग रेट फिक्स कर रखे हैं। कोई ज़माना हुआ करता था कि आप अपनी श्रद्धा से जो भी देना चाहे दे सकते थे, लेकिन आजकल वैसा सिस्टम नहीं है। पहले ही रूम के रेट फिक्स हैं। और हाँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए यहाँ फ्री की धर्मशाला भी अवेलेबल है, फ्री का खाना पीना भी अवेलेबल है। धर्मशालाएँ भी किसी होटल से कम नहीं है। जैसे कि फॉर उदाहरण के लिए जिस धर्मशाला में मैं ठहरा हुआ हूँ, वहाँ मात्र 100 रुपीज़ के अंदर आपको लंच या डिनर वो भी अनलिमिटेड ले सकते हो और उसमें भी 6-7 वैरायटीज़ आपको प्रोवाइड करते हैं। ये धर्मशाला के बाहर ये एक किसी भक्तजन ने लंगर लगाया हुआ है जहाँ वो फ्री वितरण कर रहे हैं। और अब हम हरिद्वार के टूर के बाद हम जिम कॉर्बेट पार्क के लिए चल दिए हैं, जिसकी दूरी तकरीबन यहाँ से 125 किलोमीटर है और तकरीबन 4 घंटे नजीबाबाद से होते हुए हम पहले काशीपुर रामनगर होते हुए जिम कॉर्बेट पार्क पहुँचेंगे। तकरीबन 4 घंटे की दूरी तय करने के बाद हम अपने गंतव्य स्थान जिम कॉर्बेट पार्क पहुँच गए। पिक्स में आप जो देख रहे हैं ये पातली फोर्ट स्टेट रिजॉर्ट है। एक्चुअल में इसका नाम पातली गांव के ऊपर रखा गया है क्योंकि ये पातली गांव के अंदर है। पातली गांव की जनसंख्या भी बहुत कम है। यहाँ यदि आप आसपास देखोगे तो बहुत दूर दूर तक कोई शॉप नहीं है, कोई घर नहीं है। जिम कॉर्बेट पार्क गवर्नमेंट का सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि 1936 में बनाया गया था। इसका नाम जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसकी स्थापना सन 1936 में की थी। इसका बनाने के पीछे अभिप्राय सिर्फ ये था कि इसी तरह जंगली जानवरों की रक्षा की जा सके, जैसे बंगाल टाइगर और अन्य वन्य प्राणी। ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हो ये जिम कॉर्बेट पार्क से तकरीबन 25 किलोमीटर की हाइट पे है। तकरीबन इसकी समुंदर तल से दूरी तकरीबन 5000 फीट की है और जबकि नैनीताल की 6000 फीट की है। यहाँ मौसम बहुत ही ठंडा रहता है। दोपहर के टाइम ज़रूर आजकल थोड़ा बहुत गर्म होता है, लेकिन यदि सर्दी माह में आएंगे आप तो आपको अत्यधिक सर्दी का सामना करना पड़ेगा। यहाँ आप रात को 10 बजे के बाद आप नहीं निकल सकते क्योंकि जंगली जानवरों का खतरा है। सुबह भी आप 5 बजे से पहले नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपको कोई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह की कोई परमिशन नहीं है। हालांकि लोकल लोग बहुत बड़ी संख्या में यहाँ रहते भी हैं, लेकिन वो इस वातावरण के आदी बन चुके हैं। यहाँ जगह जगह बोर्ड भी लगा हुआ था कि रात के टाइम यहाँ इस सीमा रेखा से बाहर मत जाएं। आधी रात के समय कुछ आवाज़ें भी हुई थी तो जो कि संभवतः जंगली जानवरों की हो सकती है। तो ये जो रिजॉर्ट्स के जो चलाने वाले हैं मालिक, उन्होंने कुछ राइफ़ल्स और गन्स भी रखी हुई हैं जो नकली फायर करते हैं हवा के अंदर, और इन्होंने आधी रात के टाइम किए भी। और जबकि मैंने पूछा कि यार ये किस तरह का फायर किया गया है, तो उन्होंने बताया कि ये हो सकता है कि कोई टाइगर या अन्य वन्य प्राणी यहाँ आसपास घूम रहा हो, तो ये उसके शॉट से, उस बंदूक के शॉट से। अभी मैं आपको जिम कॉर्बेट पार्क के अंदर भी ले जाऊँगा, लेकिन उसके जाने से पहले मैं ये पातली रिजॉर्ट के बारे में थोड़ी जानकारी दे दूँ। ये वैसे तो बहुत अच्छा है, शाकाहारी लोगों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ इव्स एंड बर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत है। मॉर्निंग में और इवनिंग में अत्यधिक प्यारे हैं। और आप यदि प्रकृति से प्रेम करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। पक्षियों की चहचहाट, शुद्ध वायु जो कि आपको शहरों में नहीं मिलेगी, और यहाँ देखने का, महसूस करने का अलग ही अनुभव है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ इव्स एंड बर्ड्स बहुत है। यदि आप
शाकाहारी हैं तो आपको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि आप नॉनवेज प्रेफर करते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे मंगलवार और सैटरडे वाले दिन ये सुविधा वो प्रदान नहीं करते हैं नॉनवेज खाने की। रिजॉर्ट बहुत ही सुंदर है, इसके कमरे भी बहुत ही सुंदर और स्पेशियस है, और नेचुरल ब्यूटी, वातावरण, प्राकृतिक सौंदर्य, पक्षियों की चहचहाट इसके सौंदर्य में चार चांद लगा देती है। जब भी ये आप बुक कराएं तो अपनी डिमांड उनको बता दीजिए, क्योंकि वो अभी भी ट्रेडिशनल रूट पे चलते हैं। वो अभी भी पुराने दक्यानुसी के हालात के हैं और उसी के विचार से उसी के अनुसरण करते हैं। कॉटेजेस का किराया भी रीजनेबल है। यहाँ सुबह ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग टी, लंच, डिनर सब सुविधाएं प्रदान की जा सकती है, क्योंकि यहाँ आसपास कोई मार्केट नहीं है। जो भी आपको खाना पीना है यहीं रहना होगा, इसी रिजॉर्ट में ही मिलेंगी। नियरेस्ट मार्केट यहाँ से 25 किलोमीटर दूर रामनगर के अंदर है, जो कि संभवतः काफ़ी दूर है, इसलिए जो भी जाए पहले ही इंतजाम करके जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में घने वन, ऊंचे पेड़ तथा अन्य तरह की वनस्पतियाँ के साथ ही साथ कई नदियाँ हैं और कई झीलें भी हैं, कई वाटरफॉल्स हैं। पार्क की प्राकृतिक सुंदरता बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ जंगल में घूमने के लिए आप जंगल सफारी किराए पर ले सकते हैं। हमें तो खैर आते टाइम रामनगर से लेकर ऊपर जंगल में कोई जंगली जानवर नहीं मिला। हो सकता है कि रात के टाइम आते हों, लेकिन हमारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं रही कि हमें वो मिल सके। यह पार्क शिवालिक माउंटेन रेंजेस के अंदर आता है, जो कि हिमालय के अंदर है। पार्क के अंदर जंगली हाथी देखे जा सकते हैं, लेकिन उनकी सफारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसका मुख्य कारण हाथी सफारी में पर्यटकों और हाथियों दोनों के लिए सुरक्षा जोखिम था, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती थी। पार्क के अंदर अन्य तरीक़ों से वन्य जीवन का आनंद लिया जा सकता है, जैसे कि जीप सफारी या पैदल ट्रैकिंग। रामनगर में बड़ी संख्या में आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे, होटल्स मिलेंगे, लेकिन जो जो आप ऊपर चढ़ेंगे, हाइट के ऊपर आएंगे, यहाँ पे तरह तरह के आपको रिजॉर्ट्स मिलेंगे। अपनी पॉकेट के हिसाब से आप उसका चयन कर सकते हो। इस जहाँ मैं ठहरा हूँ, यहाँ रिजॉर्ट से थोड़ी दूर पे ये वाटरफॉल है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये झरने का पानी भी बहुत अच्छा है, और रिजॉर्ट के ऑनर ने बताया कि ये जो झरने का पानी है यही हम अपने रिजॉर्ट में यूज़ कर रहे हैं। इसमें मिनरल्स बहुत बड़ी संख्या में है। अब हम सीतामढ़ी मंदिर के लिए जा रहे हैं, जो कि नेशनल पार्क के अंदर है और एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक आकर्षक स्थान है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक हिंदू शैली में है, जो इसकी धार्मिक महत्व को दर्शाती है। यहाँ पहुँचने का एकमात्र साधन जंगल सफारी है, क्योंकि ना तो आपको पैदल जाने की परमिशन मिलेगी, ना ही आप प्राइवेट वाहन से जा सकते हैं। यहाँ जाने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर भगवान राम जी की पत्नी सीता माता को समर्पित है। यह मंदिर पार्क के गार्जिया देवी मंदिर के पास है। ये हमारे टूर के कुछ साथी हैं जो हमारे साथ थे। हम दिल्ली से एक बस लेके गए थे, जो तकरीबन एक दिन पहले दिन तो हम हरिद्वार में रहे, नाइट स्टे हमारा हरिद्वार था। सेकंड डे हम जिम कॉर्बेट पार्क के लिए चल गए। 2 दिन हम जिम कॉर्बेट पार्क में ही रहे, और इस टाइम हम वापसी की तैयारी में हैं, और हम वापसी में कैंची धाम, जो कि नीम करोली बाबा के लिए प्रसिद्ध है, उस तरफ जा रहे हैं। नीम करोली बाबा टेम्पल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ये एक प्रमुख धार्मिक स्थान है, जो हमारे देवता हनुमान जी को समर्पित है। बाबा जी, जो कि नीम करोली नाम से प्रसिद्ध हुए, उनकी शिक्षाएं, उनके जो टीचिंग्स हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका नाम कैंची धाम इसलिए बना कि ये 2 पहाड़ जो कि कैंचीनुमा आकार के हैं, उसी के नाम के ऊपर इसका नाम कैंची धाम पड़ा। कैंची धाम एक गांव का नाम है। बाबा जी अपने जीवन में इसी स्थान को चुना बाबा ने,
और इसी स्थान पे रहे अपने। यहीं पे उनके अनुयायी आया करते थे, यहीं पे प्रवचन हुआ करते थे, यहीं पे स्टीव जॉब्स, मार्क जुकरबर्ग, लैरी ब्रिलियंट, राहुल वर्मा, रूलिया रॉबर्ट्स, माँ जया सती भगवती, दादा मुखर्जी, भगवान दास और रामदास तथा लेटेस्ट में विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का भी यहाँ इस स्थान पर विजिट करने के लिए आए। जिस रिजॉर्ट को आप देख रहे हो जहाँ हम ठहरे हुए हैं, तकरीबन यहाँ से हमें 9 किलोमीटर नीचे जाना था और 9 किलोमीटर से ये वो रास्ता कटता है जो कि 2.5 घंटे के अंदर हमें नीम करोली बाबा टेम्पल के यहाँ ले जाता। लेकिन हम वहाँ आपको नहीं ले जा पा रहा क्योंकि हमारे टूर के ओरिजिनल प्रोग्राम में था, क्योंकि वहाँ संभवतः कुछ राइड्स हो गए हैं जिसके कारण वो रूट बंद कर दिया गया है और हमें बिना नीम करोली बाबा टेम्पल के ही रहना पड़ेगा। शायद बाबा ने हमारी अर्जी मंजूर नहीं की। नीम करोली बाबा एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु थे जिन्होंने अपने अनुयायियों को प्रेम, सेवा और आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म 1900 सन 1900 के आसपास यूपी के अकबरपुर गांव में हुआ। उन्होंने अपने अनुयायियों को बताया कि प्रेम और सेवा के माध्यम से ही हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से ही हम अपने असली स्वरूप को समझ सकते हैं। जप, ध्यान और जप के माध्यम से ही हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर सकते हैं। ये ऑन दी वे एक वाटरफॉल आया है जहाँ हमारे साथी यहाँ पर नहाने का आनंद ले रहे हैं। झरना बहुत ही ब्यूटीफुल है। यहाँ पे जंगल के बीचों बीच नहाने का अपना ही अलग ही अनुभव है। देखिए अभी यहाँ कुछ जंगली जानवरों की आवाज़ें भी आएंगी। देखते हैं कि जंगली जानवर है या क्या है वो। कई बार ना ऐसी जगहों पे बिच्छू होते हैं। नहीं, यहाँ नहीं होगा सर, बहते पानी में। ये मेरा कैमरा भी रखा है, जरा उससे भी एक फोटो ले लो। इसी से काम चल जाएगा, यही ले लेना। आ जाएंगी। हाँ और क्या, ये आप ही की है। क्या हुआ? शेर तो नहीं होकर कहीं उसे देखकर भाग रही है। अच्छा ये बकरी कर रही है, मैं क्या कोई मैं क्या कौन ये शेर को देख कर चल रही है। कौन है? बकरी है। मैं ये सीनियर सिटीजन नेचुरल मुद्रा में अपने वाटरफॉल का आनंद लेते हुए। अंत में दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप हरिद्वार जाएं तो तकरीबन 2 दिन का टाइम अवश्य दें। हमने तो सिर्फ 1 दिन दिया था क्योंकि वहाँ बहुत सारी जगहें देखने वाली, जैसे मनसा देवी टेम्पल, चंडी देवी माता मंदिर तथा दक्ष प्रजापति टेम्पल जो माता सती के पिता थे, जो कि कनखल के अंदर है। कनखल मात्र हर की पौड़ी से 6-6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पे आप अवश्य जाएं। वहाँ बाबा रामदेव जी का पुराना आश्रम भी आपको मिलेगा। नीम करोली बाबा टेम्पल, कैंची धाम तो हम नहीं जा पाए, पर आप सेक्टर 54 गुड़गांव के अंदर भी इस टेम्पल में विजिट कर सकते हो, जो कि फरीदाबाद गुड़गांव स्टेट हाईवे के ऊपर है और नीम करोली बाबा के नाम से विख्यात है। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आएगी। अगला टूर हमारा चक्राता का है, जो कि उत्तराखंड के अंदर है, जो कि देहरादून से तकरीबन 90 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा शेड्यूल प्रोग्राम 4 दिन का है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।